पर आई कैन एश्योर दैट कि मेरे ख्याल से यूट्यूब पे अभी तक इतने कम बजट में रेस्टोरेंट स्टाइल फूड विथ गिफ्ट नहीं हुआ होगा। बिकॉज मैंने जो टारगेट लिया था 350 रुपीज़ का मैंने टारगेट लिया था और मैंने उसे कंप्लीट किया है 326 रुपीज़ में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये आज मैं शूट कर रही हूँ बिकॉज कल काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। सब चीज़ करते करते मार्केट भी जाना पड़ा गिफ्ट आइटम्स लेने के लिए और उसके बाद आके सारे डिनर्स खुद ही तैयार करने थे। एक रेस्टोरेंट स्टाइल का लोग मामा लोग को फीलिंग्स देने के लिए कि हाँ हम रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं एंड ऑल दैट। बट यस, मेरा टारगेट जो था इसमें वो था 350 रुपीज़ में दो गिफ्ट आइटम्स प्लस डिनर रेसिपीज। जो भी मामा लोग बोलेंगी वो डिनर रेसिपी बने, वो मीन्स एक बजट। पर आई कैन एश्योर दैट कि मेरे ख्याल से यूट्यूब पे अभी तक इतने कम बजट में रेस्टोरेंट स्टाइल फूड विथ गिफ्ट नहीं हुआ होगा। बिकॉज मैंने जो टारगेट लिया था 350 रुपीज़ का मैंने टारगेट लिया था और मैंने उसे कंप्लीट किया है 326 रुपीज़ में। मामा लोग के लिए गिफ्ट भी लाई प्लस उनके पसंद का सारा खाना तो चलिए अब बिना डिले किए अपने चैलेंज को शुरू करते हैं। इतनी कम बजट में, इतने कम अमाउंट में रेस्टोरेंट स्टाइल पूरा डिनर रेसिपी होगा प्लस गिफ्ट आइटम्स भी होंगे मम्मी एंड तरु के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये कितना एक्साइटिंग रहता है। चलिए तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हमारा जो आज का ये चैलेंज है तो इसकी शुरुआत मैंने मम्मा और तरु से पूछ के किया है। बिकॉज जो हमारे रेस्टोरेंट में जब कस्टमर आते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने पसंद का ऑर्डर करते हैं। तो मैंने इसलिए मम्मी और तरु से सुबह ही पूछ लिया कि मम्मी तुम लोग क्या खाओगी रात के डिनर में। तो उन लोगों की जो लिस्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। यस, बटर नान, फ्राइड राइस, तड़का दाल, सोयाबीन मंचूरियन, पनीर चिली, कस्टर्ड, पापड़ एंड सलाद। तो ये रही उन लोग की डिश। तो मेरी ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। मैंने वो सारी चीज़ें करके रख दिए हैं सो दैट मैं जब मार्केट से आऊँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगे। सारा चीज़ प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो चलिए अब मैं मार्केट जाऊँगी बिकॉज मम्मी और तरु के लिए गिफ्ट लाना है। तो लेट्स सी कि मेरा जो बजट है गिफ्ट के लिए मम्मा और तरु का, तो उसमें मुझे कुछ अच्छा मिल पाता है कि नहीं। तो गाइज अभी मैं निकल चुकी हूँ और जा रही हूँ मम्मी और तरु के लिए लाने के लिए गिफ्ट। और जो भी थोड़ी बहुत आइटम्स होंगी देखती हूँ मेरे बजट में आती है या नहीं। तो चलिए आपसे फिर गिफ्ट लेने के बाद मिलते हैं। तो मैं आ गई हूँ मम्मी का गिफ्ट लेके, मम्मी और तरु का। और दोनों का बजट मेरा गया है 175 का। मैं लास्ट में पोस्ट भी कर दूंगी कि क्या गिफ्ट मैंने लिया है। और अब चलते हैं खाना बनाने के तरफ क्योंकि सारे आइटम्स बनाने में टाइम भी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कस्टर्ड बनाने से। मैं एक तरफ कस्टर्ड बनाऊंगी और दूसरी तरफ दाल का तड़का दाल चढ़ा दूंगी। इसमें मैंने हाफ कप दूध लिया है, ठीक है। और ये ठंडा है बिल्कुल, अभी वैसा मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है वो है। और ये 1 टेबल स्पून का चम्मच है। तो इससे मैं कस्टर्ड लूँगी और उसको फिर उसमें मिलाऊंगी ताकि उसमें कोई लम्स नहीं पड़े। देखिए ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया, इसमें मैं डालूंगी और उसके वजह से मिलाऊंगी। इसको कंस्टेंटली मिलाना पड़ेगा ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े किसी तरह का। और इसको करने के बाद मैं एक तरफ दूध को भी चढ़ाने वाली हूँ और जब वो उबलेगा तो फिर मैं इसे डालकर, और जब वो मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर पे जब उसका हो जाएगा तो फिर इसे डाल के और इसे फिर उसमें भी मिलाना होगा ताकि उसमें भी किसी तरह की लम्स नहीं पड़े।
तो ये हमारा ये तैयार हो गया है। हमारा कस्टर्ड का ऑलरेडी तैयार हो चुका है, तो उसे मैंने साइड कर दिया और अब मैं एक तरफ दूध चढ़ा देती हूँ। मेरे लिए एक्चुअली जब मैं ट्राईपॉड से कर रही हूँ ना तो बन नहीं रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हाथ से लेके मतलब हाथ में पकड़ के करूँ। तो अगर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। देखिए गाइस, जब तक ये गरम हो रहा है, क्योंकि लो फ्लेम में करके इसे थोड़ा गरम करने का रहता है, तो जब तक ये गरम हो रहा है तब तक मैं दाल की तैयारी कर लेती हूँ। और ये देखिए गाइस, ये 120 ml का ये पूरा कप है, तो इससे मैं जो ली हूँ तो ये 110 तक आ रहा है। ठीक है, इतना ही हम देंगे दाल को, और थोड़ी देर ना इसे फूलने के लिए देंगे। तड़का जो बनाने का ये है उसे हम थोड़ा देर फूलने देंगे, उसके बाद इसे धो लेंगे। चलिए बिना डिले किए, मैंने एक टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है। इट्स तो चैलेंजिंग कि आप एक कम बजट में कुछ ट्राई करो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जो गिफ्ट लेने गई तो वो भी शौक थे मेरा बजट देख के। उन्होंने कहा कि इतने बजट में नहीं, बट कहते हैं ना कि अगर आप उस चीज़ को चाहते हो करना तो हो जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बजट से हटते हो या फिर आप उसके साथ चलते हो, दोनों चीज़ मैटर करती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कितना जो बजट इशू का चैलेंज था हमारा, वो कितना कामयाब हुआ, हमारा बजट कितना फुलफिल हुआ हमारे बजट के हिसाब से हमारा ये चैलेंज। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि कस्टर्ड वाला जो मैंने तैयार किया है सिरप, उसे डालने के बाद मुझे उसे मतलब कॉन्स्टेंटली मिलाना पड़ेगा, नहीं तो वो बिल्कुल लम्स उसमें आ जाएंगे। तो इसलिए मैं प्याज काट लेती हूँ जल्दी से और उसके बाद मैं कस्टर्ड का काम करूँगी। गाइस, मैंने 2 इलायची लिए हैं इसमें डालने के लिए। मैंने इसको चूर लिया है और इसे मैं इसमें डाल दूंगी और इसे हम चलाएंगे। और अब मेन चीज़ होगा, जब हम ये डालेंगे कस्टर्ड का, तो हमें देखना है इसमें लम्स नहीं पकड़े। और हाँ, मैं चीनी भी निकाल के रख ले रही हूँ। ये देखिए गाइस, ये हाफ कप का एक्चुअली पूरा ये क्वांटिटी है, जिसमें मैंने जो शुगर लिया है वो आपको 1/4 है कप का। ठीक है, तो इतना ही मैं इसमें शुगर डालूंगी, बिकॉज जो दूध की क्वांटिटी है वो मुझे देखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए। और चलिए अब इसमें मैं कस्टर्ड का ये जो सिरप है ये डाल देती हूँ, और इसे मैं एक बार ज़रूर चलाऊंगी क्योंकि इसमें नीचे जमने लगता है। ये देखिए, आपको जैसे ये देखिए, ये हल्का हल्का जमने लगता है काफ़ी टाइम रहने पे। तो मैं इसको पहले प्रॉपर मिला लेती हूँ, नहीं तो फिर वो बचा रह जाएगा उसका जो पाउडर का ये है। आई थिंक ये हो गया, क्योंकि एक स्पून स्लिप करने लगा इस पर, तो मेरे ख्याल से ये नीचे से पूरा मैंने इसमें मिला लिया है। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये देखिए बिल्कुल खाली है, मैंने बोला ना। कस्टर्ड पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा होने पे ना उसकी जो टेस्ट है वो कड़वी थोड़ी लगने लगती है, अलग सी आने लगेगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी ना हो। बस मैं 1 मिनट इसको चलाऊंगी और उसके बाद मैं चीनी डाल दूंगी इसमें। फिर आधे घंटे बाद हम लोग इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे फ्रिज में। अभी तुरंत नहीं डालूंगी। मैंने ये वाला लिया है क्योंकि मुझे उससे बहुत दिक्कत हो रही थी चलाने में। इसकी कंसिस्टेंसी फॉर्म हो रही है, इट्स ऑलमोस्ट डन। हमें देखना है, जब हम ऐसे गिरे तो एक फॉर्म में अगर ये गिरता है ना, तो इसका मतलब ये आपका पक चुका है, ये तैयार है अब गैस से उतरने के लिए। तो गाइज, अब मैं उसको साइड में कर देती हूँ, और चलिए दाल का जो तड़का हम लोग बना रहे हैं उसकी मैं बाकी तैयारी आपको दिखा देती हूँ। और मैं ये 2 मिर्ची ले आई हूँ तड़का के लिए काटने के लिए। तो चलिए इसको काट के, ये देखिए ये वही 2/3 कप का मैंने ये स्पून लिया है,
और इसमें मैं मखाना ऑलरेडी डालूंगी सो दैट एक आइडिया लग पाए कि किस हिसाब से हमारा जाएगा। ये पूरा भर के जाएगा इसमें। और मैं इसको ना थोड़ी देर पानी में मतलब डालूंगी। ये देखिए पानी में, मैं नॉर्मल पानी में डालूंगी सो दैट ये फूल जाए। चलिए गाइस, तो अब मैं कुकर को ऑलरेडी चढ़ा चुकी। ये भी मैंने इसे भिगा दिया था, आप देख सकते हैं हल्का फूलने के बाद। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट खाली उसे छोड़ना है सो दैट सही से रहे। सरसों का तेल है ये। आई थिंक 1 चम्मच और डाल सकती हूँ, 2 चम्मच डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून तेल हमने इसमें डाला। 1 तेजपत्ता मैं डाल रही हूँ। इसमें मैं पहले प्याज डालूंगी। ये देखिए भाई, इसे थोड़ा लाल होने तक हमें भूनना होगा। अब इसमें टमाटर और मिर्ची एक साथ डालूंगी। जब प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो उसे डालेंगे। ये जब तक हो रहा है तब तक मैं बादाम निकाल लेती हूँ। बादाम और मखाना को एक साथ डालेंगे। ये देखिए गाइस, ये भी मैंने आपको, ये 2/3 कप का है जिसमें मैंने 1/3 लिया है बादाम। 1/3 कप मैंने बादाम लिया है। और ये दाल जो हमने फुलने के लिए रखे थे, ये हो चुका है, फुल गया है काफी। अब मैं इसको भी इसमें डाल दूंगी। इस दाल में 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून ऑलमोस्ट मैं ये पाउडर डालूंगी। मसाला पाउडर है, ये मम्मा ने घर में ही बनाया था। मैं इसकी बता दूंगी कि ये कैसे बनता है। आप इसे किसी भी चीज़ में, इनकेस कभी आप कुछ नॉनवेज बना रहे हो, अगर आपके पास चिकन मसाला या मीट मसाला नहीं भी, आप इसे डाल दोगे तो ये मसाले को फुलफिल कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, मिक्स मसाला है ये। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून ये नमक डालेंगे, सिंधा नमक। हम लोग बेसिकली सिंधा नमक यूज करते हैं। हाफ का हाफ लेके हम वापस से डाल देंगे। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, नमक आप लोग जिस हिसाब से खाते हैं वैसा स्वाद अनुसार लीजिए। कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज्यादा खाते हैं, तो वैसा आप स्वाद अनुसार नमक लीजिए। बट इसके लिए तो ये काफी, इसलिए मैंने इतना डाला। मैंने 3 कप नॉर्मल वाटर लिया है और मैं इसे हल्का सा डाल के पहले इसे मिलाऊंगी। घी जो होगा ना वो हम सबसे लास्ट में देंगे, जब हमारा दाल बनके तैयार हो जाएगा। एक टिप्स मैं आपको देती हूँ, जैसे दाल जब बनती है तो जो उसका पानी उबल के आता है बाहर, वो चीज़ नहीं आएगा। जैसे आपने दाल डाल लिया, ठीक है, इसे हाई फ्लेम पे करके होने दीजिए, इसे पूरा खौलने दीजिए। उसके बाद इसमें सीटी लगाइए, तो उससे क्या होगी ना कि आपकी जो भी दाल की पानी होती है ना, वो बाहर कभी नहीं आएगी। खौल चुका है। गाइज आपने देख लिया, तड़का ऑलरेडी बनने चल गया है और कस्टर्ड भी लगभग हो गया है, मतलब ठंडा। और हाँ, अब मैं इसे फ्रीज में डाल दूंगी और चलिए फिर सब्जी की तैयारी करते हैं।
तो गाइज दाल भी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहा था ना कि जैसे अगर वो पूरा बॉईल हो जाएगा तो आप उसको सीटी अगर लगाने के लिए ढकोगे तो उसमें ज़रा भी पानी उसकी नहीं आएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए गाइज, इससे आपका कुकर भी गंदा नहीं होगा और मतलब काम करने में भी अच्छा लगता है ना। तो चलिए अब मैं सब्जी सारे काट लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है तो सब चीज़ को मेंटेन करना। ये देखिए, ये हमारा होममेड पनीर है। तो ये घर पे ही मैंने बनाया था। और ये शिमला मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने पनीर काट लिया जो कि होममेड था। और ये सोयाबीन मैंने काट लिया बॉईल करके, थोड़ा देर उसे फूलने दिया, उसके बाद फिर मैंने बॉईल किया। उसके बाद मैंने काटा है उसे। और कैप्सिकम जो मैंने एक दिखाया था उसे इतने में डिवाइड कर दिया। मैंने सारे सब्जी काट लिए हैं और अब सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ। कॉर्नफ्लोर वगैरह सारा चीज़ मैंने एक जगह पे कर लिया है ताकि दिक्कत नहीं हो। तो हमारी रेसिपी है पनीर चिली और सोया मंचूरियन। तो चलिए अब उसको बनाते हैं। और ये देखिए, मैंने तेल ऑलरेडी गर्म होने चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैंने पनीर का जो पीसेस काटे थे उसको ये बैटर तैयार करके उसमें डाल दिया है। इसमें मैंने 2/3 कप लिया है मैदा और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है। और इसमें मैंने मसाला डाला है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और जो मसाला मैंने दिखाया था मम्मा का मिक्स मसाला वो डाला है। और इसको अब मैं इसमें फ्राई करूँगी। और ये देखिए इस तरह से फ्राई हो जाएगा। लाइट गोल्डन होने पे निकाल लेना है इसको। और मैं बाकी बैटर्स को भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए गाइज, ये मैंने सोयाबीन को इसमें डाल दिया है। जैसे कि मैंने पनीर का बैटर तैयार किया था उसी तरह से इसका भी बैटर तैयार किया है। और इसमें मैंने हल्का मंचूरियन मसाला और मिक्स मसाला दोनों मिला के डाला है। और उसमें मैंने मिक्स मसाला और पनीर चिली मसाला हल्का सा डाला था, वो टेस्ट वो फ्लेवर के लिए। और ये देखिए, ये मैं फ्राई करके निकाल ली हूँ और ये फ्राई हो रहा है। तो ये मेरा पनीर चिली का पनीर तैयार है और ये सोया मंचूरियन का सोया तैयार है। और अब मम्मी जो है वो डो तैयार कर रही है नान का। और अभी मैं नान का तैयारी कर रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ। उसका डो मैंने मम्मी ने तैयार कर दिया था तो मैंने उसका वो लोई बेल लिया, मतलब लोई कर लिया है। और बेल के उससे मैं कैसे तवा पे कर रही हूँ। ये इसका डो है और ये देखिए गाइस, ये मैंने इस पे कर दिया है। मैं इसका जो भी प्रोसेस होगा वो मैं अपने किसी और ब्लॉग में बता दूंगी, बिकॉज अभी तो बनाते सब चीज़ करते टाइम हो जाएगा काफ़ी। तो ये वीडियो कल आएगा आपको। ये देखिए, नान बनने के बाद इस तरह से कुछ हुआ है और एक मैंने इसमें ऑलरेडी चढ़ा दिया है। हाँ सब गाइस, तो अभी बज रहे हैं 9:40 हो रहे हैं अभी। और मैंने सारा खाना बना लिया है। नान बनाने में तरु भी हेल्प की और डो बना दिया। और बस सब चीज़ अच्छे से हो गया है। ये वीडियो आपको कल अपलोड होगी बिकॉज क्या हो गिफ्ट, उसको लगा कि दीदी गिफ्ट देना भूल गई। ओके गाइस, तो एक मिनट में गिफ्ट दे देती हूँ बिकॉज तरु को ना मतलब धड़कन हो गया था कि दीदी गिफ्ट लाई है तो कहीं भूल ना जाए। तो यस, ये देखिए गाइस, ये तरु का गिफ्ट है। मैं इसकी भी फोटो आपको लास्ट में अपलोड कर दूंगी, देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कैसा लगा। तो दोनों को साथ में दूंगी तब मैं वीडियो उसका बनाऊंगी। और ये मैं मम्मी के लिए लाई, ये मम्मी के लिए लाई हूँ। तो यस, आई हैव कंप्लीटेड माय टारगेट। और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो बनाते रहूँगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ प्रेरणा ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आपको कल अपलोड होगी बिकॉज ऑलरेडी अभी बहुत रात हो गई है। और मतलब बहुत रात नहीं हुई है बट एडिटिंग करते करते सब चीज़ करते करते रात हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कल अपलोड होगी। मैं आपको सबकी एक बार फोटो दिखा देती हूँ, वीडियो दिखा देती हूँ। ये मम्मी सर्व कर रही है और
इसमें नॉन है और यस पापड़। फिर इसमें मैंने सोया मंचूरियन बनाया है, पनीर चिल्ली और राइस। तो ये तरु का गिफ्ट मैं पहले उसको दे देती हूँ। तरु, और ये मम्मा का गिफ्ट। मम्मी थैंक यू। तरु खोलने के लिए एक्साइटेड है। तो ठीक है, उसका एक्सप्रेशन एक बार देख लेते हैं। चीज है पर्स। समझ गई इसके रैपिंग से, मैं समझ रही हूँ। पर्स की कलेक्शन चाहे मेरे पास हजारों लाखों तरु का एक ही चीज है, अगर कुछ नहीं समझ में आए इसको पर्स दे दीजिए, ये खुश है एकदम। पर्स एंड ज्वेलरी परफेक्ट फॉर मी। मेरे को चॉकलेट्स नहीं चाहिए, मेरे को पर्स और ज्वेलरी दे दो, बहुत है। दिखा दो। ओके, कैसा लगा तरु? बहुत ही प्यारा प्यारा है। उसके अंदर कुछ नहीं है, सॉरी। नंबर लिखा हुआ है गाइस, 21150008। इस पर्स, ये पर्स मेरे लिए लकी होगा, ठीक है। इसका मतलब होगा कि मैं इससे ज्यादा पैसा इसमें रखूंगी। 21150008 से ज्यादा पैसे होंगे मेरे पास। और प्लेट सबका सजाया हुआ नहीं। ओके, मम्मी कह रही है कि एक बार सबको प्लेट जो सर्व की है उसको एक बार दिखा देना, तो मैं दिखा दे रही हूँ एक बार आपको। अब खाने में भी ये देखिए, ये नान, और आई होप मम्मी को और तरु को पसंद आए सब चीज। इसमें अभी दाल पापड़ सर्व नहीं हुआ है। दाल पापड़ चावल। हाँ, दाल पापड़ एंड चावल। और अब ये माँ खोल रही है, तो देखते हैं मम्मी को पसंद आता है। ऐसे मम्मी को तो सब चीज में पसंद आ ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। फाड़ दे। जैसे वो फाड़ रही थी, तहरू मम्मी को कह रही है मम्मी फाड़ दो। थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए गाइस, लाफिंग बुद्धा मैंने मम्मी को दिया है। मम्मी तो ये बताओ कि ऐसे तो तुम हमेशा सही रिव्यू देती हो हमको। आज जो हम डिनर तैयार किए, तो उसमें आउट ऑफ 5 स्टार कितना दोगी? ओह, ओके, तो 1 स्टार किस चीज के लिए कटा? एक स्टार सारा चीज तुमने सही किया, पर कुछ कुछ मिसिंग है। इस कारण मैंने तुम्हें कहा, जैसे पनीर चिली जब बनाया गया, उसमें आपने पनीर को गर्म पानी नमक में बॉयल नहीं किया। हाँ, वो एक्चुअली वो मिस हो गया मेरे दिमाग से, वो बिल्कुल मिस हो गया। नहीं तो ये चीज तुम बताई हुई हो और बेसिकली हम जानते हैं, तो ये चीज मतलब हाँ, ये एडमिट करेंगे कि ये चीज मेरे से मिसिंग हो गया, कि जिस समय हम उसका कोटिंग कर रहे थे उस समय हमको उसको पहले बॉईल कर लेना चाहिए था हल्का। बाकी सारा चीज आपका सही है, पर मम्मा हमेशा एक काट के ताकि तुम और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तरु, तुम बता। तो मेरा नकल मत करना बच्चे। मम्मी को हम देंगे 4.5। ओके, हाफ किस चीज का काटोगी? काटे नहीं है, बट हाँ एक्चुअली तुम ब्लॉग बनाती हो तो हमको बहुत प्यार आता है तुम पे, लेकिन तुम बहुत परेशान हो जाती हो, तुम्हारी परेशानी नहीं निकलता, इसलिए हम हाफ काट रहे हैं। और कोई बात नहीं गाइस, तो मम्मी ने एक काटी क्योंकि मम्मी का बात बिल्कुल जेन्युइन था, मेरे दिमाग से एकदम स्लिप कर गया था कि पनीर को हम बॉईल कर ले, और तरो हाफ काटी क्योंकि हम थक गए थे। तो इसलिए इस वीडियो को आपको बहुत सारे लाइक्स देने हैं, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और भूल गई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, इतना मेहनत क्यों, कम से कम इसका कुछ तो फल दीजिए आप लोग, सब्सक्राइबर मेरे बढ़े है कि नहीं। तो चलिए, आप लोग इसको जितना भी व्यू देंगे, जितना लाइक्स इसको मिलेगा, ये मेरे को और मोटिवेट करेगा अपना नेक्स्ट ब्लॉग बनाने के लिए इस टाइप का। तो ये चैलेंज हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाय।
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बिकॉज बहुत मेहनत किया है मैंने, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा।